Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that asks the user to enter the name of an item, its previous price and its current price, and then displays the percentage increase or decrease in the price. For example, if the previous price of an item is 800 and the current price is 1000, an increase of 20% in an item is displayed. यानी 20% increase हुआ है इसकी price में. If the previous price is 1000 and the current price is 800, a decrease of 20% is displayed. यानी आपकी पहले प्राइस 1000 थी, अब 800 हो गई है, तो इसमें कितने परसेंट 20% डिक्रीज़ हुआ है. तो प्रोग्राम राइट करने से पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो हम क्या है इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा जो कि परसेंटेज चेंज जो है इंक्रीज़ आपने चेंज जो है फाइंड करने का फार्मूला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. बट हम देखते हैं कि कौन सा आईडी यूज़ करें हैं. मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करती हूँ. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो. लॉन्च करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है, थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैं इसे ओपन करके पहले ही रख लेती हूँ. पाइथन 3 आपने क्लिक करना है. यहाँ पर अपना जो भी प्रोग्राम है वो राइट करना है, बट मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है ताकि टाइम बचाया जा सके. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने आइटम नेम लेना है जो भी यूज़र से इनपुट करवाना है. यहाँ पर बताया गया है आपने 3 चीज़ें इनपुट करवानी. एंटर द नेम ऑफ़ आइटम, इट्स प्रीवियस प्राइस एंड इट्स करंट प्राइस. यानी 3 चीज़ें आपने लेनी है. करंट प्राइस है, प्रीवियस प्राइस है, और उसका नेम क्या है आइटम का. तो यहाँ पर देखें आइटम नेम आपके पास आ गया क्योंकि यहाँ पर इनपुट का फंक्शन है. मैंने कोई टाइप कास्टिंग यूज़ नहीं की. टाइप का एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हैं. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है. अगर मैं यहाँ पर फ्लोट वगैरह राइट ना करती तो ये क्या होता, जस्ट ये जो आप वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होना था जो भी आप एंटर करते वो एज स्ट्रिंग कंसीडर होता बाय डिफ़ॉल्ट. तो यहाँ पर ये टाइप कास्टिंग अप्लाई करेंगे. यहाँ पर नहीं की क्योंकि जो आइटम नेम होता है वो स्ट्रिंग होता है, यानी स्ट्रिंग आ रही होती है आपकी नेम. जैसे शैम्पू ले लें, सोप ले लें, और प्रोडक्ट का जो भी नेम होता है. तो यहाँ पर जस्ट इनपुट यूज़ किया है. इनपुट का फंक्शन एंटर द नेम ऑफ़ द आइटम आ गया. प्रीवियस प्राइस, ये आपकी मर्ज़ी है, आप वेरिएबल नेम जो भी यूज़ कर सकते हो. अपनी मर्ज़ी से पूरा प्रीवियस कर लेते, पूरी करंट प्राइस कर लेते, एज़ यू विश, बट यूजिंग फॉलोइंग द रूल्स ऑफ राइटिंग वेरिएबल नेम्स. तो यहाँ पर आपके पास फ्लोट मैंने यूज़ किया है क्योंकि डेसिमल प्राइस आप लोगों को पता है पॉइंट समथिंग यानी 2 डेसिमल प्लेस तक पैसा तक आई थिंक आती है. तो इसको करने के लिए अब इनपुट करवाना है प्रीवियस प्राइस यूज़र से, और जो परसेंटेज चेंज है वो फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. यहाँ पर ये गिवन है परसेंट चेंज इज़ इक्वल टू करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस. यानी इनको पहले माइनस करो, फिर प्रीवियस प्राइस से डिवाइड करो, देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 कर दें, यानी परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा. अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट आपके पास परसेंटेज चेंज आएगा. आपके पास चेंज तो आ जाएगा बट परसेंटेज में नहीं आएगा, इसलिए आप मल्टीप्लाई 100 करोगे इसे. तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला भी आ गया. इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करेगा वैल्यू. अच्छा जी, अब आपने देखना है यहाँ पर गिवन है कि अगर आपके पास प्रीवियस प्राइस, अब यहाँ देखकर आपको क्या पता चल रहा है, अगर ज़्यादा हो तो क्या बताए, प्राइस ज़्यादा हो गई है तो बताए कि इंक्रीज़ आ गया है, अगर कम हो गई है तो डिक्रीज़ आ गया. ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इफ़ एल्स का जो स्ट्रक्चर है, इफ़ एलिफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इफ़ का जो स्ट्रक्चर, इफ़ एलिफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स जा रहे हैं उसमें यही स्ट्रक्चर ही यूज़ हो रहा है और बार बार यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर था वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स पर ही था. तो इफ़ आपके पास परसेंटेज चेंज, क्योंकि उसने कहा परसेंटेज चेंज जो हमने फाइंड किया है परसेंटेज ग्रेटर देन ज़ीरो है आपके पास, तो हमारे पास क्या है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज़, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होती है. अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो आपके क्या होगा, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज़ इन द प्राइस. और आइटम नेम यहाँ पर पास किया है मैंने, जो भी आइटम नेम है यहाँ पर ये आइटम नेम जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस जगह पर शो होगा, कोमा आइटम बाय
डैश कितने परसेंट यहाँ पर चेंज हुआ है, और कोमा राउंड का यहाँ पर फंक्शन यूज़ हुआ है, क्योंकि परसेंटेज मैं चाह रही हूँ कि 2 डेसिमल प्लेस तक आए। तो परसेंटेज जो है कोमा 2, अगर मैं 3 लिखती तो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा, 4 लिखूँगी 4 आएगा, 1 राइट करूँगी 1 तक आएगा, कोमा परसेंटेज साइन। अब यहाँ देखो जो डबल कोटेशन में राइट किया हुआ है वो एज इट इज स्ट्रिंग नज़र आएंगी, ठीक है। जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये वेरिएबल्स नेम यानी आइडेंटिफायर्स, ये वाली चीज़ें ये ब्लैक कलर में हैं, वेरिएबल्स पास किए हैं, यानी आइडेंटिफायर भी कहते हैं, रेफरेंस भी पास किया है, जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं ना वो स्टोर की गई हैं। ये परसेंटेज चेंज ये वाली वैल्यू है जिसमें फार्मूला कैलकुलेट होने के बाद जो आंसर है वो इस वेरिएबल में स्टोर होना है, तो ये पास किया। इसी तरह से अलिफ अगर लेस देन आपके पास पहले तो ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीज़ हो गया है, अगर लेस देन 0 हो तो हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। सेम उसी तरह से आप राइट कर दोगे। एज अदरवाइज़ अगर ना इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली जो आइटम का जो प्राइस है वो वैसी ही है जैसे पहले थी। तो प्राइस ऑफ आइटम नेम वही वेरिएबल है जिसमें आपने अपना जो आइटम का नेम एंटर किया है स्टोर हो गया, वो आइटम नेम शो होगा। आइटम इज़ सेम एज़ बिफोर, ये स्ट्रिंग एज इट इज़ आपकी डिस्प्ले होगी। चलें हम इसे देखते हैं। मैं राइट करने लगी हूँ, शैम्पू राइट कर देते हैं, ठीक है। ओके, प्रीवियस प्राइस थी, मैं वही कर रही लेती हूँ, 1000 थी और अब 800 हो गई है। तो देखिए देयर हैज़ बीन डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ शैम्पू आइटम इज़ -20.0। अच्छा, डिक्रीज़ वाली में आप ABS भी यूज़ कर सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज करो मैं चाहती हूँ डिक्रीज़ आया है ना, तो मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि ABS और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यानी आपकी विदाउट डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पर इसको करेंगे ऐसे और चेंज द वैल्यू अगर करें, अब इसे करते हैं, ठीक है। आइटम नेम है शैम्पू, पहले 1000 थी अब 800 हो गई। अब देखें इसका, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू, ABS का फंक्शन क्यों यूज़ किया, एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट कोई साइन आपके पास वैल्यू आ गई। पहले क्या आ रहा था, डिक्रीज़ -20.0 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देयर हैज़ बीन डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ शैम्पू आइटम बाय 20%, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होने के बाद आपके पास 20% डिक्रीज़ आया। इसी तरह से अगेन अगर मैं रन करके देखती हूँ तो मैंने कहा था कि अगर पहले 800 थी और अब 1000 हो गई है तो कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। आइटम नेम यूज़ करना था, ठीक है। तो इसको अगेन करके देते हैं, क्लियर कर देते हैं। शैम्पू राइट करना था हमने, क्योंकि इनपुट है, मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ नहीं की, तो इसलिए शैम्पू, ठीक है। शैम्पू ही राइट करी हूँ, आपकी मर्ज़ी है जो भी राइट कर। पहले 800 थी देन 1000 हो गई। अब देखें 20, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ शैम्पू आइटम बाय 25%, ठीक है। यहाँ पहले 800 थी देन 1000 हो गई। अगर आप निकालना चाहें तो आप इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हो। यहाँ पर देखें आपके पास करंट प्राइस मेरे पास क्या है, 800 है, 800 और माइनस यहाँ प्रीवियस प्राइस कितनी थी, यहाँ पर करंट प्राइस मेरे पास है 1000, ठीक है, माइनस और करंट प्राइस प्रीवियस प्राइस कितनी थी 800, ये आपके पास आंसर निकल आया। और डिवाइड करना है किससे, प्रीवियस प्राइस से डिवाइड कर दो, और प्रीवियस प्राइस कितनी थी 800, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 100 करें, मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास देखो 25% निकल आया, और डेसिमल का हमने बताया था तो इसीलिए वो ले रहा है, ठीक है। 25% आपके पास आ गया। अब अगर मैं राइट करती हूँ उसे हम एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज़ करें मैं इसी शैम्पू को यूज़ करी हूँ ताकि डिफरेंट वेज़ में एक ही चीज़ आप लोगों को करके दिखा दूँ। शैम्पू हो गया, पहले भी 700, चलें इसे और कर लेते हैं। पहले 500 थी, अब भी हमारे पास है, क्या हो जाएगा 500 है। अब देखें द प्राइस ऑफ शैम्पू आइटम इज़ सेम एज़ बिफोर, जैसे पहले थी और अब भी वैसी ही है, उसने आपको करके दिखा दिया। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।